मेरे अजीज़ दोस्तों, हमारे दो मौजू मुख्तसर हमने हाज़री दी। तीसरा मौजू हमारा सैयदी व मुर्शिदी ताजदार गोलड़ा हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपके दादा जान इराक़ से हिजरत करके गोलड़ा में आए। यहाँ पर आपने क़याम किया, यहाँ पर आपने सकूनत इख्तियार फरमाई। और जब आप आए थे तो जगह का नाम था गोलड़ा। जब सैयदों ने वहाँ पर बसेरा कर लिया तो जगह का नाम हो गया गोलड़ा शरीफ। फिर क्या नाम हो गया? गोलड़ा शरीफ। अल्लाह अकबर, गोलड़ा शरीफ। वहाँ पर आपने सकूनत इख्तियार फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़र्जंद अर्जुमंद आपको अता फरमाया, बड़ा खूबसूरत बेटा अता फरमाया, जिसका नाम आपने रखा सैयद नज़रुद्दीन शाह साहब। सैयद नज़रुद्दीन शाह साहब बड़े खूबसूरत थे, चमकता चेहरा, चमकती हुई आँखें, गुंगरियाले बाल, बड़े ही खूबसूरत नौजवान। अल्लाह अकबर, जब नौजवानी को पहुँचते हैं तो एक उस वक़्त जो करीब सिख रहते थे, हिंदू रहते थे, उन्होंने एक चाल चली कि लोगों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर आना जाना हो गया, किसी तरीके से इनको यहाँ से निकाला जाए। तो साजिश क्या की कि एक सिखों की लड़की थी, उसको तैयार किया गया कि तूने कहना है कि इसने मेरे साथ बदफेली की है। नज़रुद्दीन ने, उस पर इल्ज़ाम लग गया, काजी के पास फैसला चला गया। काजी ने सज़ा सुनाने से पहले कहा कि रोशनदीन से जाकर कहो कि अगर तू आना चाहता है, कोई रहम की अपील करना चाहता है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, वो सैयदजादे थे, वो गैर मुस्लिम के दर पर चले जाएं, ये तो रब को भी मंजूर नहीं है। आपने फरमाया कि तू जो फैसला सुनाना चाहता है सुना दे। उसने जिद में आकर यह फैसला सुना दिया, हसद और बुग़्ज़ में आकर फैसला सुना दिया कि इसको जिंदा जला दिया जाए। अल्लाह अकबर, मजमा इकट्ठा हो गया जलाने के लिए। जब आ गए उसके सिपाही लेने के लिए, रोशनदीन शाह साहब से फिर पूछा कि कोई है आपके दिल में, रहम की अपील कर सकते हैं? फरमाया नहीं, ले जाओ, जाओ, तुमसे जलता है तो जला दो। अल्लाह अकबर, जब वहां पर उनको लाया गया, मजमा देख रहा है, आपके ऊपर आपको रस्सियों के साथ बांध कर तेल डाला गया। जब आग लगा रहे हैं तो आग नहीं लग रही। किसी ने कहा कि आग लगाने वाला लगता है कि उनके साथ मिल गया है, तेल की बजाय पानी ले आया है। उसने वो जनाब तेल को लकड़ियों के ऊपर डाला, आग लगाई तो एकदम से चिंगारी लग गई। आग के जनाब इतने शोले भड़क उठे। वही तेल ऊपर डालते हैं, जब नज़रुद्दीन शाह साहब को आग लगाते हैं तो आग नहीं लगती। ये मंजर करामत देखकर कितने हिंदू और सिख उसी वक्त मुसलमान हो गए। वो नज़रुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनको जो बेटा अता फरमाया, अल्लाह अकबर, बाप ऐसा हो, माँ ऐसी हो तो फिर बेटा कैसा होगा। जो बेटा अता फरमाया वो बेटा का ताजदार, जिसको दुनिया मेहर अली शाह साहब के नाम से जानती है। अल्लाह अकबर, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। पीर मेहर अली शाह साहब, आपके पास एक पंजाब के आलमे दीन मंडी बहाउद्दीन के करीब उनका मदरसा था, शेखुल हदीस थे, मुहद्दिस थे, गुलाम मोहम्मद गोठवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत बड़े आलिम। किसी ने बताया कि पीर मेहर अली शाह साहब ऐसे आलिम हैं, जाहिर तो जाहिर रहा, अल्लाह ताला ने उनको इल्मे बातिन भी अता फरमाया है। वो गुलाम मोहम्मद गोठवी आज भी नेट पे रिसर्च करें तो माशाल्लाह इतना कदो कामत, इतना जुस्सा उनका सामने आएगा, इतनी दस्तार माशाल्लाह उनकी। उन्होंने कहा कि मेहर अली को इल्म लदुनी भी है, इल्म बातिन भी है,
मैं कुछ सवाल ऐसे करूंगा, अगर मेरे सवालों के जवाब दे दिए तो मैं मान जाऊंगा कि इल्म लदुनी है, अगर ना दिए तो फिर मेरे सवालों पर वो फंस जाएगा। इतनी जनाब उन्होंने एक तहरीर लिखी और वो चिट्ठ लेकर पीर मेहर अली शाह साहब के पास चले गए। मजमा बैठा हुआ है, आकर सामने बैठ गए। पीर मेहर अली शाह साहब ने देखा और जान लिया, क्योंकि हदीस पाक है, इत्तकू फिरासतल मुमिनीन फइन्नहु यंजुर बिनूरिल्लाह, अल्लाह के वली की निगाह से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देख रहा होता है। आपने देखा, जान लिया कि ये तो सवालों जवाब की गर्ज से आया है। आपने अल्लाह एक ज़रब लगाई। अल्लामा गुलाम मोहम्मद गोठवी मुहद्दिस थे, शेखुल हदीस थे। आपने चीख मारी, कदमों में गिर गए और हाथ जोड़ कर कहने लगे, हुजूर मैं कोई सवाल नहीं करता, खुदा का वास्ता है मेरा जो इल्म सारा निकाल लिया है वो मुझे वापस दे दें। अल्लाह अकबर। इसे कहते हैं मेहर अली शाह साहब, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने एक अंग्रेज़ को देखा, उसने दूरबीन पकड़ी हुई है। आपने फरमाया, अंग्रेज़ का दौर था, आपने फरमाया कि ये क्या है? उसने कहा कि ये दूर की चीज़ को करीब करके दिखाती है। फरमाया कितनी दूर की चीज़ को? फरमाया वो देखो पहाड़ है ना, अब इसके अंदर देखो कि कितना करीब करके दिखाती है। आपने फरमाया बस। अल्लाह अकबर। उसने कहा कि ये क्या कहने लगा है मुझे? आपने ना जेब से तस्बीह निकाली और तस्बीह को इस अंदाज में आपने पकड़ लिया और फरमाया कि ये तस्बीह के अंदर देखो। जब तस्बीह के अंदर देखा, उसको लंदन में अपना घर नजर आ गया। अल्लाह अकबर। लंदन में उसके घर के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है, उसकी माँ की मैयत पड़ी हुई है। उसने जब राब्ता किया, जो उस वक्त तार के जरिए किया जाता था, तो पता चला कि वाकई उसकी माँ दुनिया से चली गई है। फौरन पीर मेहर अली शाह साहब के कदमों में आया, गिरा और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। अंग्रेज़ का दौर है, एक अंग्रेज़ ने बंदूक पकड़ी हुई है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया कि ये क्या है? तो उसने ये नहीं बताया कि ये बंदूक है। अंग्रेज़ था, घमंड था उसको। उसने क्या किया, उड़ती हुई एक फाख्ता को निशाना लगाया, वो गिर गई। कहने लगा ये है। तो उसने तंजिया पूछा कि ये क्या है तेरे हाथ में? तस्बीह पकड़ी हुई थी, ये क्या है? आपने फरमाया चला फिर तुझे बताता हूँ ये क्या है। उस परिंदे के पास आए और तस्बीह उसको लगाते हुए फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उड़ जा। वो परिंदा वो उड़ के चला गया जनाब। अल्लाह अकबर। वो परिंदा उड़ा, वो अंग्रेज़ बंदूक फेंक के आपके कदमों में गिरा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये पीर मेहर अली शाह साहब, ये करामतें सीरत निगारों ने लिखी हैं, लेकिन खुदा जानता है मैंने किताबों के अंदर नहीं, बल्कि ये करामतें मैंने अपने दादा जान से सुनी हैं। मेरे दादा जान पीर मेहर अली शाह साहब के खलीफा थे। 1974 में 1959 में पीर मेहर अली शाह साहब पैदा हुए और 1859 में पीर मेहर अली शाह साहब की पैदाइश है। 1874 में मेरे दादा जान की पैदाइश है। पीर मेहर अली शाह साहब से उम्र में 15 साल छोटे थे और पीर मेहर अली शाह साहब का विसाल 1937 में है। 78 साल के होकर आपने वफात पाई। मेरे दादा जान 1999 में 115 साल की उम्र में होकर फौत हुए। पीर मेहर अली शाह साहब के आप खलीफा थे। कई करामात ऐसी हैं जो हम बयान नहीं करते, वो करामात जो दादा जान ने अपनी आंखों से पीर मेहर अली शाह साहब के पास बैठ के देखी। अल्लाह अकबर। पीर मेहर अली शाह साहब ने मेरे दादा जान को एक लाठी तोहफे में, असा तोहफे में इनायत फरमाया। वो असा मेरे दादा जान जब फौत हुए मेरे ताया जान के पास गया। मेरे ताया जान पंजाब दिल्ली कॉलोनी कराची के अंदर जमाना उनको जानता है अकबर शाह साहब के नाम से। वो जब फौत हुए तो वो आसा मेरे चाचा जान के पास आया, शमस कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी, पिंडी, रावलपिंडी, गोलरा शरीफ के पास, वहां उनके पास आया। उनकी जब वफात हुई तो वो आसा मेरे वालिद साहब के पास आया। वो पीर मेहर अली शाह साहब का आसा ये आपके सामने है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप
जब लाहौर के अंदर कादियानियत का फितना उभरा, कादियानी ने नबूवत का ये झूठा दावा किया कि कौन है मेरे साथ चैलेंज के लिए आ जाए, पीर मेहर अली शाह साहब ने कमर अपनी कस ली और वहाँ से आने का इरादा कर लिया। जब आप अपने आस्थाने से निकले, आपका एक मुरीद जो अंग्रेज़ की फ़ौज में था वो आकर कहने लगा कि हुजूर आप वहाँ पर ना जाएं, ये अंग्रेज़ की चाल है, अंग्रेज़ आपको मुल्क बदर करना चाहता है। जब मुरीद ने ये बात कही तो पीर मेहर अली शाह साहब ने ऐसे देखा, अल्लाह अकबर, आसमान की तरफ देखा, इत्तकू फिरासतल मुमिनीन फइन्नहु यंजुर बिनूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर से अल्लाह का वली देखता है। आपने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराए, फरमाया कि अंग्रेज मुझे यहां से निकालना चाहता है, लोहे महफूज में तो कुछ और लिखा हुआ है। आज देख ले, अंग्रेज निकल गया, पीर मेहर अली शाह साहब आज भी बादशाहत कर रहे हैं। अब वहां से चलने लगे, एक मुरीद और आया, उसने कहा कि हुजूर ये उनकी साजिशें हैं, आप ना जाएं, आप यहाँ पर दीन का काम कर रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ पर लोगों को तबलीग कर रहे हैं, मुरीदीन का सिलसिला जारी और सारी है, आपका आस्ताना आबाद है। अल्लाह अकबर। पीर मेहर अली शाह साहब की एक किताब है मलफूजात महरिया, उसके सफ़ा नंबर 98 में आप फरमाते हैं कि मेरे नबी की नामूस पर हमला हो जाए और मेहर अली यहां पर अपनी पीरी चमकाता रहे, फरमाया मैं ऐसी बगैरत पीरी पर लानत भेजता हूं। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये पीर मेहर अली शाह साहब के अल्फाज हैं। यानी मालूम हुआ ख़त्म नबूवत का जो मामला है ये कितना नाजुक है, कितना अहम है। सारे दीन की बुनियाद इसी के ऊपर है, सारे दीन की बुनियाद इसी के ऊपर है। आप वहां से लाहौर आ गए, जब लाहौर आए बादशाह मस्जिद में जलसा हुआ, उस कादियानी ने जब देखा कि मेहर अली शाह साहब खुद आ गए, वो डरते मारे खुद तो ना आया, उसने अपना एक कासिद भेजा, अपना एक पैगाम देने वाला एक खोता समझ लें वो भेजा। उसने कहा कि नहीं जनाब वो सामने नहीं आएंगे, ऐसा करते हैं मुनाजरा इस बात पर करते हैं कि सूरह फातिहा की तफसीर लिख लेते हैं। पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया कि मुझे कबूल है, दो बातें इसमें मजीद ऐड कर लो, एक तो तफसीर अरबी के अंदर लिखेंगे और दूसरी मेरी शर्त यह है कि कागज कलम तुम्हारे सामने पड़ा होगा, कागज कलम मेरे सामने भी पड़ा होगा, तू भी अपनी कलम को हुक्म देगा कि उठ के लिख, मैं भी अपनी कलम को हुक्म दूंगा उठ के लिख। जिसकी कलम खुद ब खुद उठ के लिखना शुरू कर देगी वो सच्चा होगा। अल्लाह अकबर। ये चैलेंज उसने कबूल ना किया, डर गया। अब उसने फिर जनाब एक दाव अपना बदल लिया, उसने कहा कि नहीं नहीं ये चैलेंज नहीं, ऐसा करते हैं कि एक अपाहज लंगड़ा आपके सामने आ जाता है, एक अपाहज मेरे सामने आ जाता है, मैं भी दम करता हूं, तू भी दम कर, जिसके दम से ठीक हो गया बंदा वो सच्चा होगा। आपने फरमाया कि ना ना, अब अपाहज की तो बात ही नहीं है, अब बात इससे आगे की होगी, तू जिस कब्र पे हाथ रखेगा मेहर अली उस कब्र वाले को उठा देगा। अल्लाह अकबर। ओ पीर मेहर अली शाह साहब। खैर वो डर गया, भाग गया, लाहौर छोड़ के चला गया। जब वो चला गया आपने फरमाया कि सुन, ये 22 अगस्त का दिन था, आज भी अगस्त का महीना है। आपने फरमाया कि सुन ले कि अल्लाह के कुछ राज हैं, मैं उनसे पर्दा नहीं उठाना चाहता। 3 दिन की तेरे पास मोहलत है, 3 दिन के अंदर अंदर तौबा कर ले अपने इन गंदे अकायद से। अल्लाह अकबर। खैर उसने तौबा ना की। पूरे 3 दिन के बाद वो वाशरूम में गया, उसकी मौत वाक़ई हुई और ऐसे अंदाज से हुई कि उसका चेहरा फ्लश के अंदर फंस गया। 3 दिन के बाद पता चला कि जनाब किधर हैं, गुम गए हैं, किधर चले गए हैं। 3 दिन के बाद जब पता चला तो लाश फूली हुई, चेहरा फूल के फ्लैश की तरह, जिस तरह गधे का चेहरा होता है इस तरह बन गया, इतना बदबूदार कि ना किसी को चेहरा दिखाया ना किसी को मैयत दिखाई, इसी तरह उसको जो है वासले जहन्नुम किया गया। वो पीर मेहर अली शाह साहब जब आपने वापसी का कसद किया तो किसी ने पूछा कि हुजूर
आपने बादशाह मस्जिद में ये बहुत बड़ा दावा नहीं कर दिया कि मैं मुर्दे भी उठा दूंगा? आपने फरमाया कि ये दावा मैंने खुद से तो नहीं किया, ये दावा मैंने खुद से तो नहीं किया। जब मैं आने लगा था नबी अलैहिस्सलाम की नामूस की खातिर, उस रात नबी अलैहिस्सलाम की मुझसे ज़ियारत हुई, मुझे ज़ियारत हुई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे अली, तू मेरी इज्जत की खातिर, ख़त्म नबूवत की खातिर जा रहा है, तेरी ज़ुबान से जो भी कलिमात निकलेंगे हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। अल्लाह अकबर। उसने कहा हुजूर, आपको नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, उनका चेहरा मुबारक भी आपने देखा? फरमाया हाँ, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमकती लाठ नुरानी है, काली जुल्फते अख मस्तानी है, मखमूर आखी हन मदबरियां, इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया, सुबहान अल्लाह, मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका। किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे लड़ियां। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।